हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से वाटर मूव करता है अपने एक रीजन से दूसरे रीजन में। इसके पहले के वीडियो में मैंने आपको यही चीज़ बताई थी कि वाटर जब मूव करता है अपने हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ, यानी कि लो सॉल्यूट कंसनट्रेशन से हाई सॉल्यूट कंसनट्रेशन की तरफ, तो इसको हम कहते हैं ऑस्मोसिस। अब यहाँ हम इसमें ये डिस्कस करेंगे कि वाटर के डिफरेंट फैक्टर्स, यानी कि जब वो दो मीडियम में मौजूद होता है तो किस तरीके से डिफरेंट फैक्टर्स उसके मूवमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो इसमें सब पहला टॉपिक होगा वाटर पोटेंशियल के बारे में। तो अगर मैं आपको वाटर पोटेंशियल के बारे में बताऊं तो वाटर पोटेंशियल एक्चुअली में क्या है, ये एक इस तरीके की फिनोमेना प्रोसेस है जिसको हम क्या समझेंगे कि वाटर की मॉलिक्यूल्स की पोटेंशियलिटी, यानी कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी पोटेंशियलिटी वो कितने काइनेटिक मोशन के साथ मूव करते हैं एक रीजन से दूसरे रीजन में। तो अगर डेफिनेशन की बात करूं मैं, तो डेफिनेशन में क्या लिखा है कि कैपेबिलिटी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू मूव फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन। ओके, अब इसको मैं अगर आपको सिंपल कंसेप्ट में ये समझाऊं कि मान लीजिए सिर्फ और सिर्फ एक मीडियम है जिसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर है, तो यहाँ पे मैं ये सब उसमें सॉल्यूट है ही नहीं, तो यहाँ पे ये समझेंगे कि उस मीडियम का वाटर पोटेंशियल क्या होगा, हमेशा ज़ीरो होगा। तो वाटर पोटेंशियल को बेसिकली हम मेजर करते हैं, इसको हम मेजर करते हैं किससे, सॉल्यूट के कंसंट्रेशन की वैल्यू से, ठीक है, सॉल्यूट के कंसंट्रेशन से। और इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक ग्रीक वर्ड जिसका नाम है साइन, ठीक है, और इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो किसी भी मीडियम में सॉल्यूशन में, मान लीजिए अगर हम सॉल्यूशन की बात करें तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट भी होगा और सॉल्वेंट भी होगा, तो उसकी जो वाटर पोटेंशियलिटी होगी वो डिपेंड करेगी कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कितनी है ज़्यादा, कितनी है कम। ठीक इसी तरीके से मान लीजिए यहाँ मैंने एक सिस्टम लिया जिसमें एक मीडियम ये है, दूसरा मीडियम ये है, ठीक। इस मीडियम में यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ पे सपोज़ मान लीजिए इतना है, ठीक, यानी यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ पे वाटर का कंसंट्रेशन कम है। अच्छा, वाटर का कंसंट्रेशन कम ज़्यादा हो गया, ओके। अब मैं ये बोलाऊँ कि यहाँ पे सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक, यहाँ सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कम है, ठीक है। दोनों हमारे सॉल्यूशन है, ठीक है, दोनों हमारे सॉल्यूशन है। बट ए में क्या है, ए में वाटर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। क्या बताया, ए में वाटर की कंसंट्रेशन यानी वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा है और सॉल्यूट मॉलिक्यूल क्या है हमारी, कम है। बी ऑपोजिट है, यानी यहाँ सॉल्यूट का मॉलिक्यूल ज़्यादा है और वाटर की कंसंट्रेशन कम है। तो क्या होगा, आप बताइए, आपके हिसाब से यहाँ क्या होना चाहिए। यहाँ एक पॉइंट मैं आपको क्लियर करती हूँ, ठीक है। सॉल्यूट जो होता है उसकी टेंडेंसी होती है टू अट्रैक्ट मोर वाटर मॉलिक्यूल। क्या बोला मैंने, मोर वाटर मॉलिक्यूल। तो सॉल्यूट यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ वाटर ज़्यादा है, यहाँ वाटर कम है, तो क्या होगा, सॉल्यूट इधर से वाटर को खींचना शुरू करेगा, तो वाटर अपने हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेगा, जिसको हम ऑस्मोसिस भी कहते हैं। तो यहाँ पे एक तरीके से इस वाले मीडियम में क्या हो रही है, हमारी वाटर मूव कर रहा है, तो यहाँ पे हो रही है हमारी एंड ऑस्मोसिस, और रिस्पेक्टिवली ए में क्या हो रही है, एक्स ऑस्मोसिस हो रही है। और ये प्रोसेस तब तक होती रहेगी जब तक दोनों मीडियम में इक्विलिब्रियम नहीं रीच हो जाता, ठीक। आई बात समझ में, क्या बताया मैंने। बी में सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वाटर कम है, ए में ऑपोजिट है, तो वाटर मूव करेगा अपने ए से बी की तरफ, और ये तब तक होगा जब तक वाटर पोटेंशियल हमारा क्या नहीं हो जाता, वाटर पोटेंशियल हमारा ज़ीरो नहीं हो जाता, ठीक, वाटर पोटेंशियल ज़ीरो नहीं हो जाता, इक्वल टू ज़ीरो। अब मैं अगर इसकी बात करूँ तो वाटर पोटेंशियल नेचर में कहाँ पे सब ज़ीरो होता है, वाटर पोटेंशियल कहाँ ज़ीरो होता है, तो प्योर रेन में, प्योर रेन वाटर में वाटर पोटेंशियल हमारा ज़ीरो होता है। क्यों, क्योंकि इसमें कोई भी आयन या सॉल्यूट्स नहीं होते हैं, सिर्फ और सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, तो इसलिए उसके मॉलिक्यूल के अंदर टेंडेंसी होती है वो मूव करते हैं एक रीजन से दूसरी रीजन की तरफ, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, अब बेसिकली अब मैंने आपको यहाँ ये समझाया कि ए से बी की तरफ मूव कर रहा है। अब ये मूवमेंट कब तक होगा, ये मूवमेंट कब तक होगा,
क्योंकि ऑस्मोटिक पोटेंशियल, ये मैंने आपको अपने पहले वीडियो में भी समझाया था। ऑस्मोटिक पोटेंशियल क्या होता है? ऑस्मोटिक पोटेंशियल ये होता है टेंडेंसी ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स टू अलाउ मोर वाटर टू कम इन। ठीक है, टू अलाउ मोर वाटर टू कम इन। तो ऑस्मोटिक पोटेंशियल किसी भी मीडियम का हमेशा याद रखिएगा नेगेटिव में डिनोट किया जाएगा, हमेशा नेगेटिव में। क्यों? क्योंकि सॉल्यूट पोटेंशियल का मतलब उस मीडियम के अंदर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक है, तो वो वाटर को अलाउ करेंगे खूब। तो ये दे एक्चुअली ब्रिंग्स एंड ऑस्मोसिस। अच्छा, अब जब एंड ऑस्मोसिस हो रहा है तो डेफिनेटली ये एंड ऑस्मोसिस क्यों हो रहा है? क्यों? क्योंकि एक तरफ मीडियम की कंसंट्रेशन दूसरी है, दूसरी तरफ मीडियम की कंसंट्रेशन दूसरा है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन है, तो एक प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा तीसरा टर्म आ जाएगा प्रेशर पोटेंशियल। ठीक, क्या बोला मैंने? प्रेशर पोटेंशियल। तो प्रेशर पोटेंशियल हमेशा हमारा पॉजिटिव में डिनोट किया जाता है, यानी कि दो मीडियम के बीच में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होने की वजह से दो तरीके से पोटेंशियल काम करता है। एक होता है हमारा ऑस्मोटिक पोटेंशियल, दूसरा होता है हमारा प्रेशर पोटेंशियल। ये दोनों मिलके हमारा बेसिकली क्या कराते हैं? वाटर पोटेंशियल की वैल्यू को डिपिक्ट करते हैं। तो अगर मैं फॉर्मूला से बताऊँ तो वाटर पोटेंशियल इज इक्वल टू सॉल्यूट पोटेंशियल प्लस प्रेशर पोटेंशियल। ये होता है हमारा वाटर पोटेंशियल। यानी कि किन्हीं दो मीडियम में प्रेशर पोटेंशियल कितना जनरेट हो रहा है, बिकॉज दो मीडियम में कंसंट्रेशन डिफरेंशिएशन है, और उसमें आपका सॉल्यूट की कंसंट्रेशन दोनों में कितनी वेरिएट कर रही है। तो ये दोनों मिल के हमारे वाटर पोटेंशियल की वैल्यू को जस्टिफाई करेंगे। तो वो वैल्यू हमारी हमेशा वाटर पोटेंशियल की वैल्यू या तो ज़ीरो होगी या तो नेगेटिव में जाएगी, पॉजिटिव में नहीं जाती। पॉजिटिव में क्यों नहीं जाती? क्योंकि पॉजिटिव वाटर पोटेंशियल नेचर में रेयर होता है। रेयर इन नेचर, रेयर फिनोमेना, इसको मैं ऐसे बोलेंगे, रेयर फिनोमेना इन नेचर, जो कि कहाँ देखा जाता है? रूट प्रेशर थ्योरी में। ठीक है, कहाँ देखा जाता है? रूट प्रेशर थ्योरी में। तो जनरली अगर मैं आपको यहाँ बताऊँ तो वाटर पोटेंशियल हमेशा हमारा कितना होता है? ज़ीरो होता है या नेगेटिव होगा। यानी कि जितना भी हम सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट डालते चले जाएंगे उसकी वाटर पोटेंशियल नेगेटिव होती चली जाएगी। और ऑस्मोटिक पोटेंशियल, जितना सॉल्यूट हम डालते चले जा रहे हैं, ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी उस हिसाब से हमारा क्या होता चला जाएगा? ड्यू टू मोर एडिशन ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑस्मोटिक पोटेंशियल भी नेगेटिव में होगा। लेकिन फ्रेंड्स, प्रेशर पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव में होगा, क्योंकि प्रेशर पोटेंशियल एक प्रेशर जनरेट कर रहा है जिसकी वजह से सॉल्यूट पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं। तो प्रेशर पोटेंशियल हमेशा एक पॉजिटिव रिस्पांस देगा एंड वो एडिशन ऑफ मोर मॉलिक्यूल्स करेगा। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर है। अब इस पोटेंशियल को यूज़ करके किसी भी सेल के अंदर ये जो वाटर का मूवमेंट है वो कैसे होता है, ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट स्टेप में बताने जा रही हूँ, तो बने रहें। फ्रेंड्स, यहाँ मैंने दो टर्म लिखे हुए हैं, दो पॉइंट में क्या लिखा है कि मान लीजिए एक सेल है जिसको दो तरीके से कंडीशन में मेंटेन किया जाता है। पहली कंडीशन क्या है कि सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखा जाता है, दूसरी कंडीशन है हाइपोटोनिक। यानी अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन रखा जाएगा तो वाटर पोटेंशियल यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा नेगेटिव हो जाएगा, वाटर पोटेंशियल हमारा नेगेटिव है। तो अगर सेल को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में रखेंगे तो क्या होगा? हमारा एंड ऑस्मोसिस, इट विल अलाउ एंड ऑस्मोसिस। ठीक है, एंड ऑस्मोसिस होगा। अगर सेल को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, यानी कि सेल के अंदर का जो सेल सैप की जो कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा होगी, बाहर की कम होगी, तो क्या होगा? बेसिकली सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे एंड ऑस्मोसिस नहीं, यहाँ पे होगा हमारा एक्स ऑस्मोसिस। ओके, सेकेंड केस में क्या होगा? हमारा बेसिकली इट विल ब्रिंग्स अबाउट एंड ऑस्मोसिस। ठीक, तो सेल को जब भी हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं, कहाँ डालते हैं? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। अब हमने इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जब डाला तो क्या होगा? देखिए, बेसिकली मान लीजिए ये एक सेल है। ठीक, ये एक सेल है,
इस सेल के अंदर मान लीजिए ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये इसकी सेल वॉल है, ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक। अंदर क्या है हमारा, वैक्यूल है, ठीक है, साइड में ये हमारा न्यूक्लियस है। अच्छा, मान लीजिए इसके चारों तरफ हमने क्या किया, हाइपोटोनिक यानी वाटरी सॉल्यूशन ज़्यादा है, सॉल्यूट कम है, ठीक है। तो क्या होगा आप बताइए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? बाहर से वाटर यानी कि वाटर विल स्टार्ट मूविंग इनसाइड, ठीक है, स्टार्ट मूविंग इनसाइड। और ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि अंदर का जो है ऑस्मोटिक पोटेंशियल हमारा नेगेटिव में है, ठीक है, अंदर का ऑस्मोटिक पोटेंशियल हमारा मैक्सिमम में है, यानी कि सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है अंदर और बाहर सॉल्यूट कम है, तो वाटर का मूवमेंट बाहर से अंदर की ओर होगा। अच्छा, अब जब तो यहाँ पे एक प्रेशर काम कर रहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसको हम बोलेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर ब्रिंग्स एंडोस्मोसिस, ठीक है, इट विल ब्रिंग्स एंडोस्मोसिस। अब जब वाटर अंदर की तरफ मूव कर रहा है तो ये जब अंदर की ओर मूव करेगा तो सेल के सैप में वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी। तो उससे क्या होगा, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होगा जिसको हम कहते हैं टर्गर प्रेशर, ठीक है। इसे रिप्रेजेंट करते हैं टीपी से, ओके। टर्गर प्रेशर जब आपका सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एग्जर्ट हो रहा है तो अपने सेल को बचाने के लिए, ताकि सेल बर्स्ट न कर जाए, सेल की जो वॉल होती है वो एक ऑपोजिट प्रेशर डालती है। यानी पानी अंदर आया सेल सैप में, उसने सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक प्रेशर डालता जा रहा है, जब तक वो भरता जा रहा है वो प्रेशर बढ़ता चला जा रहा है। इन रिएक्शन टू दिस सेल वॉल क्या करेगा, एक ऑपोजिट प्रेशर डालेगा। तो जो ऑपोजिट प्रेशर डालता है उसको हम क्या कहते हैं, वॉल प्रेशर, ठीक है, वॉल प्रेशर बोलते हैं। तो 3 तरीके के प्रेशर जब काम करते हैं तो उसमें बेसिकली क्या होता है, सेल टर्जिट कर जाती है, सेल स्वेल कर जाती है, बेसिकली हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, सेल स्वेल कर जाती है, ठीक। अब फ्रेंड्स, इसमें यहाँ मैंने 3 तरीके के प्रेशर लिखे हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, टर्गर प्रेशर एंड वॉल प्रेशर। अब बेसिकली अगर हम बात करें कि ऑस्मोटिक प्रेशर एंड टर्गर प्रेशर के बीच में क्या होता है, एक रिलेशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। उसको हम कैसे करेंगे, देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा एंड टर्गर प्रेशर कम होगा रिलेटिवली, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर इतना ज़्यादा है कि वो वाटर की सप्लाई को पूरी तरीके से रीच नहीं कर पा रहा है, मतलब इट इज़ हायर देन दिस। अगर मैं इसको इससे रिप्रेजेंट करूँ, इट इज़ हायर देन दिस, ठीक। तो क्या होगा, एंडोस्मोसिस होगा, ठीक है, एंडोस्मोसिस होगा। तो बेसिकली यहाँ हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ओपी ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है माइनस टीपी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा, डीपीडी होगा। डीपीडी क्या है हमारा, डिफ्यूजन हो रहा है, प्रेशर डेफिसिट, यानी कि अगर ओपी टीपी से ज़्यादा है तो एक डिफरेंस क्रिएट हो रहा है, वो डिफरेंस जो होगा वो हमारा डीपीडी कहलाएगा, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिसिट, और इसको हम क्या कहते हैं, सक्शन प्रेशर भी कहते हैं। और इसी प्रेशर से रूट में से सॉइल के द्वारा रूट से प्लांट में जो वाटर है वो अपवर्ड डायरेक्शन में चलता है, क्योंकि वहाँ पे सक्शन प्रेशर ही काम करता है। क्लियर है पॉइंट। और अगर हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू टीपी हो गया तो हमारा जो वाटर पोटेंशियल है ये हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जितना ऑस्मोटिक पोटेंशियल उतना टर्गर प्रेशर, तो हमारा वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है फ्रेंड्स, ओके। और इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि इट इज़ इक्वल टू डीपीडी ऑल्सो, ठीक है, आई बात समझ में। अब ये प्रोसेस किस तरीके से होती है, तो यहाँ पे हमारा जब एंड ऑस्मोसिस होता है, यहाँ मैं आपको समझा दे रही हूँ, जब यहाँ पे एंड ऑस्मोसिस होता है
तो किस तरीके से प्रोसेस किसी प्लांट के सेल में एंटर होती है। पहला बेसिकली क्या होगा कि प्लांट के सेल के बाहर हाइपोटोनिक सोल्यूशन, तो वाटर कैसे एंट्री करेगा, वाटर करेगा, फर्स्ट केस है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू हाइपोटोनिक सॉल्यूशन टू सेल वॉल। सेकेंड केस सेल वॉल से कहाँ जाएगी, साइटोप्लाज्म में, ठीक है। थर्ड केस साइटोप्लाज्म से कहाँ जाएगी, हमारी वैक्यूल के अंदर जाएगी, वैक्यूल के अंदर। तो इस तरीके से हमारी पूरी की पूरी प्रोसेस होती है। प्लांट के चारों तरफ का वाटर जो है प्लांट के अंदर जाता है, सेल सैप की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है और बाहर की कंसंट्रेशन कम होती है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होने की वजह से वाटर अंदर की ओर मूव कर जाता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मोटा मोटा सिग्निफिकेंस ऑफ वाटर पोटेंशियल मैं आपको बताऊंगी या टर्गर प्रेशर बताऊंगी। सिग्निफिकेंस बेसिकली क्या है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर, वॉल प्रेशर, टर्गर प्रेशर या वाटर पोटेंशियल, इन सारी चीज़ों के, इन सारी फिनोमेना के मेंटेन होने से क्या होता है, हमारी जो प्लांट सेल होती हैं वो प्लांट सेल अपनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंप्लीट कर पाती हैं, ग्रोथ करती हैं, डिवाइड करती हैं। फर्स्ट केस। सेकेंड केस क्या होगा, सेकेंड केस में आपकी जो 3D स्टेबलाइजेशन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, जो हमारे मेजर ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल हैं, वो अपनी मैक्सिमम एक्टिविटी को, मैक्सिमम मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रीच कर पाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दीज कंडीशंस। ये कंडीशन मेंटेन होती है तभी इनके अंदर हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन मेंटेन होती है, ठीक है। दे बिकम स्टेबलाइज। थर्ड कंडीशन क्या है, इसी की वजह से जब एक सीड ग्रो करता है तो वो सीड में प्लूमूल फर्स्ट बाहर की तरफ निकलता है, यानी ये टुवर्ड्स द फोटोट्रॉपिज्म, यानी कि अगेंस्ट द ग्रेविटी मूव करता है। लेकिन इसी प्रेशर की वजह से इट अलाउज द रेडिकल टू ग्रो डाउनवर्ड्स इनटू द सॉयल, यानी कि ये टुवर्ड्स द ग्रेविटी की तरफ मूव करता है। जस्ट बिकॉज ऑफ यही पूरी प्रोसेस वहाँ वर्क करती है, तो आपका जो रूट है वो नीचे की तरफ चला जाता है। और यही रीज़न है कि सेल के, किसी भी सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है और सेल अलाइव रहती है, लंबे समय तक हमारे सिस्टम को स्टेबलाइज किए रहती है, इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ ऑल दीज प्रेशर्स विच मेंटेन वाटर कंडीशंस एज वेल एज सॉल्यूट कंडीशन इन अ सेल टू वर्क फॉर अ मोर लॉन्गर टाइम ऑफ पीरियड, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक जिसको मैंने थोड़ा एलाबरेट तो किया है, बट यकीन मानिए कंसेप्ट मैंने पूरा इसमें अप्लाई किया है ताकि आपको किसी भी तरीके से कोई डाउट ना हो। स्टिल यू फेस एनी डाउट तो प्लीज़ डू राइट माई इन माई कमेंट बॉक्स, एंड दिस इज़ अ रिक्वेस्ट टू प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू।